नमस्ते दोस्तों। SIP ये नाम सुनते ही इंडियंस को सेफ्टी और डिसिप्लिन यहाँ पे याद आता है, लेकिन जब इसके आगे बिटकॉइन लग जाता है तो क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है या फिर बन जाता है एक स्वीट पॉइजन। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पिछले 5 सालों के रिटर्न दिखाकर ये सपना बेच रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको वो 4 सच बताऊंगा जो इस सपने को एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बना सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन SIP करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपका लाखों का यहाँ पे नुकसान बचा सकता है। SIP एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब है इंडिया में सेफ्टी, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ। लाखों इंडियंस के लिए यहाँ पे जो बिटकॉइन है इसका मतलब क्या है? हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड और पैसों का यहाँ पे फ्यूचर। जब इन दोनों को यहाँ पे मिलाते हैं तो बनता क्या है? बनता है बिटकॉइन SIP, जिसे क्रिप्टो की दुनिया का परफेक्ट सोल्यूशन बोलकर आज के समय में बेचा जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगी। क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या फिर एक धोखा है? आज हम इंडिया में बिटकॉइन SIP की असलियत जानेंगे और मैं आपको ऐसे 4 सॉलिड डेटा बैक रीजन दूंगा क्यों ये सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट आइडिया में से एक हो सकता है जो आपको बेचा जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पे आपसे छुपाते हैं। एंड जितनी भी बातें बताऊंगा सबके सोर्सेस के लिंक आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जा करके एक बार आप क्रॉस वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। बिटकॉइन की दुनिया में घुसने से पहले चलो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जिस पर हम इंडियन यहाँ पे भरोसा करते हैं, वो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कई सालों से SIPs इंडियन मिडिल क्लास के लिए वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा जरिया रही है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मार्केट के उतार चढ़ाव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय ये क्या करता है, आप इसमें क्या करते हो, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हर महीने ये डिसिप्लिन अप्रोच को 2 खास रीजन से पावरफुल यहाँ पे बनाता है। पहला है यहाँ पे सेविंग की आदत डालना। जी हाँ, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल जाता है, तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे बनाता है जिससे आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं चाहे कुछ भी हो। दूसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी RCA का फायदा मिलता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। सोचो आप हर महीने 5,000 रुपए की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट यहाँ पे नीचे चला जाता है तो फंड की यूनिट जो होती है जिसे NAV कहते हैं कम होती है, जिससे कि आपको 5,000 रुपए में ही पहले से ज़्यादा NAV मिलती है। जब मार्केट ऊपर जाता है NAV की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उतने 5,000 रुपए में अब आपको यहाँ पे कम NAV मिलती है। टाइम के साथ ये आपकी खरीदने की कॉस्ट को एवरेज कर देता है, जिससे मार्केट के पीक पर एक साथ बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने का रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। ये एक ऐसा यहाँ पे स्ट्रेटजी है जो डर और लालच दोनों को इन्वेस्टमेंट से दूर रखती है और मार्केट की वोलेटिलिटी को कॉन्फिडेंस से हैंडल करने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अब SIP लॉजिक को बिटकॉइन पर अप्लाई करके एक बार देखते हैं, ठीक है। अब चलो इसको हम बिटकॉइन को पिक्चर में लाते हैं और उसको SIP में रख के देखते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलती है। इसे 2009 में एक गुमनाम इंसान जिसका नाम सतोशी नाकामोतो था, इसने बनाया था और इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड की तरह भी लिमिटेड है एंड दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। इस लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती डिमांड की वजह से इसके प्राइस में जबरदस्त उछाल यहाँ पे आया है, जिससे शुरुआती इन्वेस्टर ने यहाँ पे जिसने भी पहले इन्वेस्ट किया था अच्छा पैसा कमाया है। लेकिन बिटकॉइन अपने जबरदस्त उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहीं पर क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बड़े स्मार्ट तरीके से SIP का ट्रस्टेड कॉन्सेप्ट उधार यहाँ पे लिया है और बिटकॉइन SIP की मार्केटिंग पिच बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई है। इनका कहना ये है कि जब आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ डिसिप्लिन लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं तो क्रिप्टो मार्केट को टाइम करने की कोशिश क्यों करें। आइडिया ये है कि आप रेगुलरली फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आप बिटकॉइन के वाइल्ड सफ़र को आसान यहाँ पे बनाएं और बना भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब प्राइस गिरेगा तो सिंपल सी बात है आप ज़्यादा ऑटोमेटिकली बिटकॉइन यहाँ पे खरीदेंगे और जब
इसका जो प्राइस है बढ़ेगा तो आप यहाँ पे कम खरीदेंगे, जिससे थ्योरी में आपकी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी और आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा यहाँ पे कॉइन्स जमा कर पाएंगे। ये क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की डरावनी दुनिया को यहाँ पे कम स्ट्रेसफुल और आम आदमी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है, जो कि है भी। पूरे प्रोसेस सुविधा के लिए यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया है। आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर SIP भी यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से सेटअप कर सकते हैं और वो आपके लिए यहाँ पे सेट इंटरवल पर ऑटोमेटिकली बिटकॉइन यहाँ पे खरीद लेता है, जिससे आपको रोज मार्केट ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्लासिकल तरीका है जिसे हम सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला भी वादा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप SIP सेट करो और करके भूल जाओ, आपका पैसा सेफली यहाँ पे बढ़ता रहेगा, जो अब दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज पर भी यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पे वाले। ठीक है, अब इसमें भी ये आपको बेनिफिट बताएंगे। सोचो आपने ठीक 5 साल पहले बिटकॉइन में यहाँ पे 5,000 रुपये की SIP शुरू करी होती, तो इन 60 महीनों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 3 लाख होता। हिस्टोरिकली प्राइस डेटा के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट एक शॉकिंग अमाउंट तक यहाँ पे बढ़ जाता। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इसी पावरफुल पास डेटा का इस्तेमाल करके आपको एक यहाँ पे सुनहरा फ्यूचर का सपना बेचते हैं। पिछले 5 सालों में बिटकॉइन ने ऑन एन एवरेज एक ऐसा एनुअल रिटर्न दिया है ना, जो कोई भी ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट इंडिसेस से कहीं ज़्यादा है। कागज पर ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। SIP का डिसिप्लिन और बिटकॉइन की एक्सप्लोसिव ग्रोथ, ये वो सपना है जो आपको यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन जब आप इंडिया की ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो ये सपना टूटने लगता है। अब चलिए उन 4 क्रिटिकल रीजन को समझते हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन SIP इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे और सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट है इनका वॉलेटिलिटी। सपोर्ट करने वाले कहेंगे कि SIP तो वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए ही बनी है भाई, और वो सही भी है, लेकिन एक हद तक। इंडियन स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी बिटकॉइन की हाइपर वॉलेटिलिटी से बिल्कुल अलग है। निफ्टी 50 में एक बड़ा क्रैश शायद 20 या 30% की गिरावट ला सकता है। ये तकलीफ देता है, लेकिन हिस्ट्री देखें तो ये एक मैनेजेबल गिरावट है जहाँ से मार्केट रिकवर हो जाता है। बिटकॉइन दूसरी तरफ से एक बिल्कुल अलग लेवल का रिस्क पर चला जाता है। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो भयंकर क्राइसिस डॉक्यूमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जहाँ पे इसका प्राइस 70 से 80% तक यहाँ पे गिर चुका है। जैसे 2017 के एंड में 20,000 रुपये की पीक के बाद बिटकॉइन 2018 के एंड तक 3,000 रुपये का क्रैश हो गया था, 3,000 तक क्रैश हो गया था। हाल ही में ये अप्रैल 2021 में $64,000 से के हाई से गिरकर सिर्फ 1 महीने बाद मई में 2021 में $31,000 के नीचे आ गया और कुछ ही हफ्तों में 50,000 से ज़्यादा की गिरावट आ गई। रूबी कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटजी एक चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है इन्वेस्टर का डिसिप्लिन, कि वो गिरावट के दौरान भी अपनी SIP जारी रखें। जब आपका पोर्टफोलियो 20% से नीचे जाता है तो डिसिप्लिन रहना आसान होता है, लेकिन जब वो 80% से नीचे हो जाता है तो गेम ही पूरी तरीके से पलट जाता है। इतनी बड़ी गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे एसेट ही बर्बाद हो गया हो। साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसान, सबसे कॉमन रिएक्शन होता है पैनिक करके वो अपनी SIP बंद कर देना और सबसे नीचा दाम पर यहाँ पे बेचना ताकि नुकसान और ज़्यादा ना हो। ये एक्शन SIP स्ट्रेटजी के मेन प्रिंसिपल को ही तोड़ देता है। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम है कि वो आम इन्वेस्टर्स को उसकी साइकोलॉजिकल ब्रेक पॉइंट से आगे ढकेल देती है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का लॉजिक काम करना यहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर देता है। दूसरा मेन पॉइंट है द टैक्सेशन ट्रैप। एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो आपके फायदे के लिए यहाँ पे बना ही नहीं है। मान लीजिए आपका फौलादी जिगर है और आप वॉलेटिलिटी सह जाते हो। अब आपके सामने दूसरी रुकावट आती है और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी है, हमारे टैक्स कानून। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिर VDA यहाँ पे माना जाता है और इन पर एक बहुत ही अजीब और सख्त टैक्स सिस्टम है। आप क्रिप्टो बेचने, ट्रेड करने या फिर खर्च करने से जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उस पर सीधा 30% टैक्स है, प्लस 4% का सेस लगता है। प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई होता है। इसके ऊपर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS भी लगता है, जो अकाउंटिंग को मुश्किल यहाँ पे बना देता है।
आपके हाथ में आने वाले पैसे को भी यहाँ पे कम कर देता है। लेकिन असली जाल जो एक लॉन्ग टर्म एसआईपी स्ट्रेटजी को लगभग बेकार बना देता है वो ये है कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन से हुए लॉस को आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि दूसरे क्रिप्टो प्रॉफिट से भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं। इसका मतलब समझाता हूँ, बेसिक से मतलब समझाता हूँ, ठीक है। सोचो इस साल आपने 2 ट्रेड लिए। पहले वाले ट्रेड में कुछ बिटकॉइन बेचा और 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कानून के हिसाब से आपको इसमें 30% यानी आपको 3,000 सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन आपने दूसरा ट्रेड लिया और आपने बिटकॉइन बेचा और 10,000 रुपये का आपका लॉस हो गया, लॉस झेला आपने, तो साल के एंड में आपका नेट पोजीशन 0 हुआ। आपको कोई वैसा पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन कैच ये है कि आपने जो 10,000 का लॉस किया है उसमें आपको कुछ नहीं करना, बट जो 10,000 का प्रॉफिट किया है वो उसमें आपको 3,000 का टैक्स देना ही देना है। वो कैंसिल नहीं होगा, ये टैक्स देना पड़ता है। फाइनल रिजल्ट ये है, आपने 0 प्रॉफिट कमाया भले, लेकिन आपको ये जो आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ तो इसकी वजह से आपको 3,000 देना पड़ेगा। ये टैक्स स्ट्रक्चर जानबूझकर एक्टिव ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशंस को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ये एक ऐसा रिस्क बनाता है जहाँ पे सरकार आपके प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट ले लेती है, लेकिन आपके लॉस में से आपको बिना किसी टैक्स रिलीफ के अकेला छोड़ देती है। एक लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए जिसका मकसद कंपाउंडिंग से वेल्थ बनाना है, ये कानून एक एंटी कंपाउंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। ये आपको हर प्रॉफिटेबल मूव के लिए सज़ा यहाँ पे देता है, जबकि वॉलेटिलिटी मार्केट में होने वाले लॉसेस के लिए कोई कुशन नहीं देता है आप लोगों को, जिसे ये मैथमेटिकली किसी भी दूसरे रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कमज़ोर बन जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है और वो है यहाँ पे क्रिप्टो की दुनिया में काउंटर पार्टी रिस्क। जी हाँ दोस्तों, से काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है वो समझाऊंगा। एक बिटकॉइन एसआईपी को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए आपको अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स उसी एक्सचेंज पर यहाँ पे छोड़नी पड़ती है जहाँ पर आपने उन्हें खरीदा था। आप एक थर्ड पार्टी कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं कि वो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को सेफ रखेगी। ट्रेडिशनल बैंकिंग और स्टॉक मार्केट्स की दुनिया में इस भरोसे के पीछे मजबूत रेगुलेशंस होता है, इंश्योरेंस होते हैं, और इंडियन क्रिप्टो स्पेस में वो भरोसा यहाँ पे टूट चुका है दोस्तों। चलिए 2 हाल ही में हुए बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो यही इंडिया में हुए हैं और देश के सबसे बड़े एक्सचेंजेस पे असर इन्होंने यहाँ पे करा है। वजीरेक्स हैक जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, 2024 में जुलाई में वजीरेक्स जो उस समय इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, उस पर एक भयंकर हैक हुआ था और अटैकर्स ने, जिनका लिंक बोला जाता है लार्जेस्ट ग्रुप से माना जाता है, उन्होंने लगभग 235 मिलियन यानी करीब 2,000 करोड़ चुरा लिए थे। इसके बाद एक्सचेंजेस को सारे विड्रॉल्स रोकने पड़े, जिससे लाखों यूजर्स का पैसा यहाँ पे फंस गया, जो सिर्फ यहाँ पे बेबस होकर देख सकते थे। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरा, कॉइनडीसीएस हैक्स जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 साल बाद जुलाई 2025 में एक और टॉप इंडियन एक्सचेंज जिसे कॉइनडीसीएस कहते हैं पर अटैक हुआ। इस बार नुकसान लगभग $44 मिलियन का हुआ, यानी करीबन 384 करोड़ का हुआ था। उन्होंने ये अच्छा किया था कि कॉइनडीसीएस ने अनाउंस किया कि वो ये जो नुकसान हुआ है अपने ट्रेजरी रिजर्व से कवर करेंगे और कस्टमर फंड्स को सेफ रखेंगे, और सेफ भी है। ये एक रिस्पॉन्सिबल कदम था, लेकिन ये इंसिडेंट एक डरावनी सच्चाई भी है जो साबित करता है कि बड़े से बड़े कंप्लायंट एक्सचेंजेस भी सेफ नहीं हैं इंडिया में। कई इन्वेस्टर सोचते हैं कि क्योंकि ये एक्सचेंजेस इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे FIU के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उनका पैसा सेफ है। ये खतरनाक गलतफहमी है दोस्तों। FIU रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग्स के नियम फॉलो करने के लिए है। ये एक्सचेंजेस को KYC और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मजबूर करता है। ये कोई सिक्योरिटी ऑडिट या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गारंटी नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सेबी देता है। सेट इट एंड फॉरगेट इट की सुविधा एक झूठ यहाँ पे बन जाती है जब आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पर चोरी का लगातार खतरा बना रहता है। इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे है सेल्फ कस्टडी, जिसमें आपको अपनी कॉम्प्लेक्स प्राइवेट कीज खुद मैनेज करनी पड़ती है दोस्तों, जो एक टेक्निकल चैलेंज है। और एक सिंपल ऑटोमेटेड SIP के पूरे मकसद को ही ये ख़त्म कर देता है। हम SIP क्या कहते हैं, सिंपल, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा।
आखिरी में दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं चौथे रीजन पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे है रेगुलेटरी कमी दोस्तों। 2025 तक इंडिया में क्रिप्टो का कोई लीगल स्टेटस यहाँ पे साफ नहीं है। इसे खरीदना बेचना इलीगल नहीं है, लेकिन इसे लीगल टेंडर भी नहीं माना जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए कोई खास रेगुलेटर के बिना काम करता है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिल्कुल उल्टा है। जब आप एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करते हैं तो आप सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बनाए हुए एक मजबूत फ्रेमवर्क से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेबी ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स एंड आपके पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर सख्त नियम कानून लगाती है। आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट फॉर्म में सिक्योरली रखे जाते हैं, और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ऑफिशियल्स कानूनी रूप से शिकायत सुलझाने के तरीके हैं। अगर आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी सुनवाई साफ नहीं है और अक्सर ये बेअसर रह जाती है। आप बेसिकली अकेले रह जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिस्क भी इसमें रहता है। इंडियन गवर्नमेंट और RBI अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी पर तेजी से यहाँ पे काम कर रही है। ये एक साफ पॉलिसी डायरेक्शंस दिखाता है कि सरकार स्टेट कंट्रोल डिजिटल करेंसी चाहती है। फ्यूचर में आपने यहाँ पे CBDC को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सुना होगा। रेगुलेटर ऐसे नियम यहाँ पे ला सकते हैं जो बिटकॉइन जैसे प्राइवेट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज के लिए आगे मुश्किल पैदा कर सकती है। एक ऐसे एसेट्स क्लास में जिसमें 10 या 20 साल की SIP करने का जो फ्यूचर है, इसमें सरकारी पॉलिसी के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ सकता है। एक बहुत ही बड़ा और अनजान रिस्क रहता है इसमें। आप सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस पर शर्त नहीं लगा सकते। आप इंडियन गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ पे आप शर्त नहीं लगा सकते। अगर लगाते हो तो लॉस कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप मार्केटिंग के झांसे से बाहर आते हैं तो एक बिटकॉइन SIP के ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड SIP के सामने कैसा परफॉर्म करता है, चलो एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन SIP और निफ्टी 50 इंडेक्स SIP का। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स की, तो अगर एसेट क्लास की बात करते हैं तो बिटकॉइन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेक्युलेटिव है एंड अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है। वहीं पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड SIP की बात करते हैं तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो इसकी वॉलेटिलिटी जो है बिटकॉइन की वो काफ़ी ज़्यादा है। 70% से ज़्यादा मार्केट में कब्जा रहता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स SIP की, तो ये मॉडरेट है और रेगुलेटेड है मार्केट के हिसाब से। वहीं पे अगर हम रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं तो ये सिर्फ FIU रजिस्टर्ड है, जो कि KYC से रिलेटेड बोलता है कि भाई आप KYC करो कस्टमर की। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए कोई बॉडी ही नहीं बनी है। वहीं पे सेबी द्वारा ये रेगुलेटेड है निफ्टी 50 एंड मजबूत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून भी बने हुए हैं यहाँ पे। अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा 30% टैक्स और प्लस सेस लिया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन होता है अगर, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। और वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो टैक्स देना होता है। इसकी लिमिट आप लोग देख सकते हो जाके। अभी लॉस सेट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें अलाउ ही नहीं है, लॉस पूरा आपका ही रहेगा। बट इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पे अलाउड है, लॉस को आगे ले जाकर आप सेट ऑफ कर सकते हैं। वहीं पे सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज हैक होने का रिस्क रहता है, फ्रॉड होने का रिस्क रहता है, कस्टडी गलती का हाई रिस्क रहता है। यहीं पे अगर हम इसमें बात करते हैं तो कम एसेट डीमेट फॉर्म में रहते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं, ठीक है। और ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात करते हैं यहाँ पे तो साफ नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंजेस की पॉलिसी पर डिपेंड करता है बस। लेकिन यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम अच्छा है क्योंकि सेबी द्वारा यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फ्री में दोस्तों मेरा ओपिनियन मैं आपको अपना बता देता हूँ यहाँ पे। तो नतीजा साफ है, बिटकॉइन SIP आम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें फंडामेंटल की यहाँ पे कमी है। ये कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग्स टूल्स को एक हाइपर स्पेक्युलेटिव अनरेगुलेटेड और टैक्स के मामले में बेकार एसेट पर खतरनाक तरीके से अप्लाई किया जाता है। जिन चीज़ों पर एक SIP सक्सेसफुल मतलब एक SIP की सक्सेस टिकी होती है, इन्वेस्टर डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग की पावर और एक रेगुलेटेड सेफ्टी नेट, वो ये सब यहाँ पे क्रिप्टो की दुनिया में है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ,
इंडिया क्रिप्टो अडॉप्शंस में दुनिया में सबसे आगे है। 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स के साथ हम एक ऐसे देश में हैं जो नई टेक्नोलॉजीज को तेज़ी से यहाँ पे अपना रहे हैं, लेकिन हमें एक्साइटमेंट और अडॉप्शंस को सेफ और अक्लमंदी वाले इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड फाइनल बात दोस्तों, बिटकॉइन की आपके पोर्टफोलियो में जगह हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस छोटे और हाई रिस्क स्पेकुलेशन हिस्से में जो पैसा जिसे आप पूरी तरीके से खोने के लिए रिस्क उठा सकते हैं। ये आपके डिसिप्लिन, कोर एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग वाले हिस्से में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस पर आपकी फैमिली का फ्यूचर यहाँ पे डिपेंड करता है। स्मार्ट मार्केटिंग को स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच कंफ्यूज ना होने दें। बिटकॉइन SIP वेल्थ बनाने का सेफ रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्लान है, एक बोल सकते हैं प्लान के बेस में एक तरीके का जुआ है। तो आखिरी बात दोस्तों समझ लेते हैं, स्मार्ट बनिए, आपने इन्वेस्टमेंट को स्पेकुलेशन से अलग रखिए। SIPs की पावर को टाइम टेस्टेड रेगुलेटेड एसेट जैसे इंडेक्स फंड के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो यहाँ पे लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो बिटकॉइन SIP के बारे में सोच रहा है। आपके क्या विचार हैं नीचे यहाँ पे हमें कमेंट करके यहाँ पे बताइए। सेफ रहिए और समझदारी से यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। एंड ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है।